हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोर्ड पर लग चुका है। तो देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें पता है कि √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम इसे किस तरीके से सिद्ध करेंगे। देखिए हल, सबसे पहले क्या हल करने के बाद हम इसे देखिए, ये हमारा यहाँ पे दिया है अपरिमेय संख्या, तो हम इसे इसके विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे, इसके अपोजिट मानना होगा हमें। अपोजिट क्या मानना होगा, देखिए माना √5 ये अपरिमेय है तो हमें परिमेय मानना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना हमने √5 एक क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। देखिए अब हम √5 को √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या है हमारे, P, Q क्या है, सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य क्या होते हैं, सहअभाज्य वे होते हैं यदि हम P और Q का HCF निकालें, P, Q का हम क्या निकालें, HCF। यदि हम P और Q का HCF निकालें तो वो होना चाहिए 1। ये होता है हमारा सहअभाज्य। और जहां क्या नहीं है भाई, जहां हमारा Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या करेंगे। अब हम इसके नीचे एक मान लेंगे और इसकी क्या करेंगे, कैच नो मल्टीप्लाई, P एकम P, और Q की जब हमने √5 में करी तो √5Q, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर देखो कर दो दोनों तरफ का वर्ग, P का वर्ग बराबर में √5Q का वर्ग। देखिए ध्यान से, जब हम P का वर्ग करेंगे तो P², और √5 का जब हम वर्ग करेंगे तो √5 की जब हम 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो √5 की जब हम √5 में गुणा करेंगे तो रूट हमारा रूट से रूट कट जाएगा, और 5 की जब 5 में करेंगे तो पूरा 5 हमारा बन का आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसकी करी तो ये आगा हमारा 5 और Q का वर्ग हमारा Q²। तो हम इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर। अब आप इस समीकरण नंबर में 1 में ध्यान से देखिए, क्या देखना है ध्यान से, ये हमारा P जो है ये किससे कटेगा, आप ध्यान से देखिए P, ये P हमारा जो कटेगा किससे कटेगा, 5 से, ठीक है। क्योंकि गुणा में जो भी संख्या हो वो हमारा P जो उसी से कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, P, अतः P² जो है 5 से विभाजित है। जब हमारा P² 5 से विभाजित है तो P भी हमारा 5 से विभाजित होगा, ठीक है। P भी, तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। P भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, P बराबर मानेंगे हम, माना आपके क्या माना हमने, P बराबर मान लिया, हमने P बराबर 5R मान लिया, माना, ठीक है। P बराबर हमने 5R मान लिया। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो करिए दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर कर दे, दोनों तरफ का वर्ग, P का वर्ग करेंगे तो हम P का वर्ग और बराबर में 5R का वर्ग, ठीक है। देखो P का वर्ग करेंगे तो P² और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, R का वर्ग करेंगे तो R²। कितना आएगा हमारा, P² बराबर हमारा आएगा P² बराबर 25R²। ध्यान से देखिए, इस P की जगह, P² की जगह हम P² का मान रख देंगे, ठीक है। P² का मान रखने पर P² का मान कितना हमारा, देखिए ध्यान से, ये रहा
5 क्यू स्क्वायर यहाँ रख दो, 5 क्यू स्क्वायर बराबर में 25 आर स्क्वायर। अब हम इस 5 को इसके बटे में ले जाएंगे, जब हम इस 5 को इसके बटे में ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटे में 5। अब देखिए 5 का भाग हम 25 में कर देंगे, कितने बार, 5 पंजे 25, हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब आप इस समीकरण नंबर 2 में भी क्या देखेंगे, देखिए हमारा क्यू जो है ये भी तो हमारा इस 5 से विभाजित है, तो अब इसमें भी ये हमारा तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमारा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 5 से विभाजित है, क्यू भी तो हमारा 5 से विभाजित होगा। अब आप ध्यान से देखिए P और Q दोनों हमारे 5 से विभाजित है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है, परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो था हमारा क्या, कि HCF जो है हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन जब P भी हमारा 5 से विभाजित है और Q भी हमारा 5 से विभाजित है, तो इनका LCM जब हम निकालेंगे, इनका HCF जब हम निकालेंगे तो इनका HCF कितना आएगा, 5, 1 नहीं आएगा। तो हमारा जब 1 नहीं आएगा तो देखिए ध्यान से, P, Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है। जब दोनों संख्या 5 से विभाजित है तो P और Q का HCF जो आएगा, HCF P और Q का जो आएगा, P, Q का वो कितना, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। जब हमारा 1 ये हमारा HCF 1 नहीं आएगा तो हमारी अवधारणा जो है विरोधाभास करती है, तो ये हमारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। देखिए तो क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा जो है क्या होती है, अवधारणा यानी हमने जो माना है, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। प्रकट या विरोधाभास यानी उल्टी, हमारे विरोधाभास जो है, हमारी अवधारणा वो उल्टी बैठती है। तो ये आता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने सिद्ध कर दिया है। हमें पता है परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में, और वैसे सिंपल भी हो सकती है, लेकिन हमारी अपरिमेय संख्या जो होती है वो किस में होती है, रूट में होती है, या जिस भी संख्या का दशमलव शांत ना हो तो वो भी हमारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हम क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोर्ड पर लग चुका है। देखिए ध्यान से, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिद्ध किया था कि अपरिमेय संख्या है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिद्ध करना है कि यह है अपरिमेय संख्या। देखो सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से हमें मानना है कि हल देखो, माना, उल्टा मानो, बिल्कुल माना 3 + का 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये हमने परिमेय संख्या माना है तो हम इसको 3 + में 2√5 बराबर लिख सकते हैं परिमेय संख्या P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं इसके अंदर जहां Q बराबर 0 नहीं है, और दूसरी बात P और Q जो है P/Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब मैंने तुम्हें पिछली सवाल में भी बताया था। देखना है क्या है सहअभाज्य का मतलब, यदि हम HCF निकालें, P और Q का यदि हम HCF निकालें तो वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। यहीं पे आ जाओ। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये 3 जो है हम इस 3 को कहाँ ले जाएंगे, परे ले जाएंगे। तो देखिए इस 3 को ले जाओ, 2√5 बराबर P/Q, ये हमारा 3 काय का है, ध्यान से देखिए प्लस का है, तो जब बराबर का निशान के इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ आ गए -3। ठीक है, अब ये 2 जो है, ये 2 हमारा गुणा में है, और हमेशा याद रखना गुणा की चीज कहाँ जाती है, बटे में। तो जब हम इस 2 को बटे में लाएंगे तो √5 बचेगा, तो बराबर P
बटे क्यू माइनस में 3 सारे के बटे में आगा 2। ठीक है, जब हमारे सारे के बटे में 2 आगा तो अब ध्यान से देखिए √5 बराबर इसमें गुणा होगी पहले तो इसकी p बटे में 2q और फिर इसमें इसकी गुणा होगी 3/2। ठीक है, ये अब आप इसे ध्यान से देखिए, क्या ये भी संख्या हमारी क्या है, ये संख्या क्या है हमारी परी में, और ये वाली संख्या क्या हमारी परी में। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये संख्या क्या है हमारी अपरी में है। अभी हमने पिछली वीडियो में पिछले सवाल में हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि √5 एक हमारा क्या है अपरी में संख्या। तो अब आप एक बात बताइए ध्यान से, जब ये भी परी में है और ये भी परी में है तो ये हमारा जो है कभी भी परी में संख्या अपरी में संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अतः क्या होगा हमारा अतः क्या 3 प्लस में 2√5 एक अपरी में संख्या है, अपरी में संख्या है। अब अपरी में संख्या क्यों है, क्योंकि ये जो है हमारा √5 बराबर p बटे में 2q माइनस में 3/2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो हमारी जो अवधारणा है तो अतः हमारी अवधारणा जो कैसी प्रकट हुई, विरोधाभास। हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ये जो अवधारणा जो हमारे विरोधाभास प्रकट क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या माना था जो कि हमें सिद्ध करने से पता लगा ये क्या ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोर्ड पर लग चुका है, जिसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अब हम तीनों पार्टों को देखिए स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे किस तरीके से। देखिए हमें यही इसमें भी सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब ये हमने दोनों क्वेश्चनों में अपरिमेय ही सिद्ध किया था और इसमें भी हमें अपरिमेय ही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे हल, फर्स्ट पार्ट के लिए हल कर रहे हैं। सबसे पहले वही बात हमें माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने माना। ठीक है, जब हमारी ये परिमेय संख्या तो हम इसको लिखेंगे 1/2 बराबर में कितना p/q। ठीक है, p/q हमने लिख लिया। जहां q बराबर 0 नहीं है, यदि हम p और q का p और q का HCF निकालें तो वो कितना आता है 1। ठीक है, और ये दोनों कैसी संख्या हमारी सहभाज्य संख्या है। अब देखिए ध्यान से, देखिए जब हमारा 1/2 है, ठीक है 1/2 है, तो अब हम दोनों को तरफ से क्या कर लेंगे, पलट लेंगे। तो अब मैं लिख देता हूं क्या, पलटने पर। कैसे करने पर, पलटने पर। देखिए जब हम इसे उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 बटे यह आ जाएगा q बटे p। क्यों पर चला गया, p नीचे आएगा, एक नीचे का लिखो मत लिखो, इससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता। तो √2 बराबर q बटे p। अब आप एक बात ध्यान से देखिए इसमें कि q बटे p जो है ये तो हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन q ये √2 जो है ये कैसी संख्या हमारी, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमेशा कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हमारी अवधारणा जो है कैसी हुई, विरोधाभास हुई। तो ये कैसी संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या तो हमारी हुई, लेकिन √2 ने 1/√2, क्योंकि हमें सवाल में जो दिया है वो दिया है 1/√2। अब ये हमारी अवधारणा जो विरोधाभास हुई, तो हम क्या लिखेंगे, क्या √2 बराबर नहीं हो सकते q/p के, या अगर इसकी जगह हम लिखें 1/√2 बराबर नहीं हो सकते p/q के। इसलिए यह कैसी संख्या है हमारी, कैसी संख्या, इसलिए अपरिमेय। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट इसका 7√5। ठीक है, ये तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। जब हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो हम इसे लिखेंगे 7√5 बराबर p/q।
और तुम्हें पता है P बटे Q लिखने के बाद हमारा P और Q क्या है, जहां Q नॉट बराबर क्या है 0 नहीं है, P और Q का HCF जो है वो हमारा P और Q का HCF जो हमारा 1 होना चाहिए और P और Q हमारे क्या हैं, सहभाज्य हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 7 को इसके नीचे लाएंगे √5 बराबर P बटे में हो जाए कितना 7 क्यों। अब आप ध्यान से देखिए √5 जो है वो तो है हमारी कैसी संख्या है, परिमेय, लेकिन P बटे 7 क्यों कैसी संख्या हमारी, परिमेय संख्या है। तो हमारे अवधारणा जो है क्या हुई, विरोधाभास प्रकट होती है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह अपरिमेय संख्या क्यों हुई, क्योंकि 7√5 बराबर नहीं हो सकते P बटे Q के, या हमारा √5 बराबर नहीं हो सकता P बटे 7 क्यों के, क्योंकि कभी भी एक बात याद रखना, तुम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारे अवधारणा जो है क्या करती है, विरोधाभास करती है। आप इसका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में भी हम वही करेंगे कि माना 6 प्लस में √2 बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना हमने 6 प्लस में √2 बराबर परिमेय संख्या माना, तो P बटे Q लिख लिया हमने, ठीक है। अब तुम्हें पता जहां हमारा Q नोट बराबर है 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं हो सकता। और HCF निकालने लगे, यदि हम P और Q का HCF निकाले तो 1 है, और जहां पर हमारे P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो अब आप ध्यान से देखिए 6 प्लस में √2 बराबर में P बटे Q, ये तो है, 6 को उधर ले जाएंगे प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो √2 बराबर P बटे Q माइनस में 6, ये होगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये P बटे Q भी हमारी परिमेय संख्या है और 6 भी हमारी परिमेय संख्या, यानी ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय, और ये भी परिमेय संख्या है। तो मैंने तुमसे बताया कभी भी, और ये हमारा √2 जो है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो मैंने तुमसे बताया कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हमारा मानना जो है ये गलत है, यानी हमने जो अवधारणा मानी थी कि माना यह एक परिमेय संख्या है, तो ये कैसे गलत है। तो हमारे क्या नहीं हो सकता, √2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता P अपॉन Q माइनस 6 के। तो अतः 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट लगा हो, या इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तीनों क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। बने रहिए, वॉच टाइम में लगे रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मैथ वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे।